हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल 2019 में जितनी भी शिफ्ट्स हुई थी सभी में जो भी ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए थे उन सभी का क्विक रिवीजन करेंगे। शिफ्ट वाइज करेंगे सभी का क्विक रिवीजन। अगर आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी इस चैनल पर अवेलेबल है। वन वर्ड की अलग अवेलेबल है और ईडियम्स की अलग अवेलेबल है। उसमें सब कुछ एकदम डिटेल में कवर किया गया है। ये वीडियो सिर्फ एग्जाम से पहले देखने के लिए है, क्विक रिवीजन के लिए। इसमें सारे के सारे वोकेबुलरी वर्ड्स कवर किए जाएंगे जो कि 120 प्लस क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे शिफ्ट वाइज कवर किए जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल ले सकते हैं जो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। और अगर आप इन सभी ईडियम्स को और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस भी इस चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हो और एग्जाम से पहले ये वीडियो सिर्फ क्विक रिवीजन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 1 अप इन आर्म्स। इसका मतलब होता है गुस्से में होना, एंग्री अबाउट समथिंग। स्टिर अप अ हॉनेस्टनेस मतलब किसी भी परेशानी वाली सिचुएशन को और भी भड़का देना, राइट। प्रोवोक ट्रबल परेशानी वाली सिचुएशन को और भड़का देना। दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल जो अब यूजफुल नहीं है उसको हम बोलते हैं रिडंडेंट। समथिंग दैट इज जेन्युइन जो एकदम जेन्युइन है उसको हम बोलते हैं ऑथेंटिक। 12 अक्टूबर शिफ्ट सेकंड एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स मतलब जो आप कार्य करते हो उससे आपका रियल कैरेक्टर पता चलता है। अ पीस ऑफ केक मतलब जो काफ़ी इजी हो, समथिंग इजी उसको हम बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स उसको हम बोलते हैं अनस्क्रूपलस। यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथ इक्वली वेल यूज़ करना उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। 12 अक्टूबर शिफ्ट 3 काउच पटेटो लेजी पर्सन को हम बोलते हैं काउच पटेटो। अ डाइम अ डजन मतलब जो काफ़ी कॉमन हो उसको हम बोलते हैं अ डाइम अ डजन। स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी उसको हम बोलते हैं एम्बेजल करना। कंबाइन टू फॉर्म अ होल कंबाइन करना एक पूरा बनाने के लिए उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेट करना। 13 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विद जितना आप कर सकते हो उससे ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करना। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल मतलब इनअटेंटिव रहना, कोई अटेंशन नहीं देना, बस ऐसे ही शांत रहना उसको हम बोलते हैं इन अटेंटिव। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग किसी कार्य करने की नेचुरल स्किल होती है उसको हम बोलते हैं नेक। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज उसको हम बोलते हैं मेटिकुलस। टू गेट हैंग ऑफ मतलब कोई कार्य करना सीखना उसको हम बोलते हैं टू गेट हैंग ऑफ। फिट एज अ फिटल मतलब हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग होना। अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन स्पेशली एन आर्टिस्ट उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो है उसका। अ पैटर्न ऑफ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड उसे हम बोलते हैं मोज़ेक। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर उसको हम बोलते हैं फ्लीट, राइट। टू हैव अ गट फीलिंग मतलब टू फील एन इंस्टेंट और इंसुएशन। टेक दी हियर फॉर मतलब रिसीव क्रिटिसिज्म मतलब क्रिटिसिज्म सुनना, अपनी बुराई सुनना। टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड उसको हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम जो छोटे टाइम के लिए रहे उसे हम बोलते हैं एफेर्मल। कैश स्ट्रैप्ड हम बोलते हैं गरीब को। पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब खुद को संभालना। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन एब्डिक्शन बोलते हैं अपनी गद्दी त्यागना उसको हम बोलते हैं एब्डिक्शन। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज टू डू जो किसी और ने गलत कार्य किया है उसके लिए ब्लेम करना उसको हम बोलते हैं स्कैपगोट। जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब जो कार्य ट्रेंड में है उसको करना उसी को हम बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब जले के ऊपर नमक छिड़कना, किसी भी बैड सिचुएशन को और भी खराब कर देना। मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। वन हु टेल्स द फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स एस्ट्रोलॉजर का काम होता है स्टार देखकर फ्यूचर बताना, राइट। ओल्ड हैंड एक्सपीरियंस लोगों को हम बोलते हैं ओल्ड हैंड। रिसीव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब फिर से एनर्जेटिक हो जाना लाइफ में। वन हु स्टडीज द इलेक्शन एंड वोटिंग टाइम्स उसको हम बोलते हैं सीफोलॉजिस्ट जो इलेक्शन की स्टडी करता है। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन उसको हम बोलते हैं डोरमिटरी जो हॉस्टल की तरह होती है। जंप्ड द गन मतलब कोई भी काम जल्दबाजी में करना उसको हम बोलते हैं जंप द गन। लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हेयर स्टैक मतलब कोई ऐसा कार्य करना जो लगभग नामुमकिन हो। रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिसीजेज उसे हम बोलते हैं थ्योरेपेटिक। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। जब एक जगह लोग जाते हैं पूजा के लिए उसको हम बोलते हैं वो कॉन्ग्रीगेशन, राइट। रब द रॉन्ग वे मतलब किसी को परेशान करना, एनॉय करना। नोट मीन्स योर वर्ड्स मतलब जो भी बात है सीधा बोल देना मुंह पर। टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूल वे उसको हम बोलते हैं डिराइड करना, रिडिक्यूल वे में हंसना किसी के ऊपर उसको हम बोलते हैं डिराइड, राइट। अ सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम जब एक साथ काफी लोग एक जगह को छोड़ते हैं वो बोलते हैं हम एक्सोडस करना, राइट। कम इन दी वे ऑफ मतलब रुकावट डालना, बाधा डालना, हैम्पर करना बोलते हैं हम उसको। एन अनफोर्सीन हैपनिंग विच क्रिएट सम डैमेज ऐसी कोई दुर्घटना होना जिससे काम बिगड़ जाए उसे हम बोलते हैं मिसहैप। ईट हम्बल पाई मतलब अपनी गलती मान लेना। एडमिट दैट यू आर रॉन्ग वो मान लेना उसको हम बोलते हैं ईट हम्बल पाई। टू फॉल ऑन डेफ ईयर्स
डेफ मतलब बहरे, सो मतलब इग्नोर करना, राइट। सून पासिंग आउट और ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, जो छोटे टाइम के लिए होती है उसे हम बोलते हैं इवेंसेंट। वन हुम इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसको हराना नामुमकिन हो उसे हम बोलते हैं इनविंसिबल। लेट ऑफ द हुक मतलब किसी को भागने के लिए अलाउ कर देना, छुपने के लिए अलाउ कर देना। पार्थियन शॉट हम बोलते हैं जो एकदम डायरेक्ट हिट होता है, एक बार में पूरा गेम चेंज हो जाए, राइट। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभार, हैपनिंग ओनली रेयरली, उसे हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। टू लीव समवन इन द लर्च मतलब मुसीबत में छोड़ देना किसी को, उसे हम बोलते हैं टू लीव समवन इन द लर्च। समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, जिनको जरूरत होती है उनकी मदद करने वाले को हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स डेट इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन, जिस ऑर्डर में कुछ चीज़ें होती हैं उनको उसी ऑर्डर में अरेंज करना, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्यों बोलते हैं इसके लिए आप वीडियो देख सकते हो। एंड इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, उसे हम बोलते हैं यूटोपिया, जहाँ पर सब लोग खुश रहें। ऐसी सोसाइटी जो रियल में ना हो, इमेजिनेशन में हो सिर्फ। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, जो कभी गलती ना करता हो वो हो जाएगा इनफेलेबल। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट मतलब जो भी मन में बात है वो बोल देना सीधा। प्लेन एज डे मतलब जो काफ़ी ऑब्वियस है, काफ़ी ईजी है समझने में, डे की तरह, उसे हम बोलते हैं प्लेन एज डे, राइट। हैट्स ऑफ टू समवन मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन करना, किसी को बधाई देना। बिहाइंड द सीन्स मतलब जो पीछे की बातें हैं, जो किसी को नहीं पता, जो अननोन बातें हैं, उसे हम बोलते हैं बिहाइंड द सीन्स। अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, उसे हम बोलते हैं रिजर्वियर। क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ, उसे हम बोलते हैं शीथ। गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, उसे हम बोलते हैं मोनार्की, जहाँ पर एक ही राजा या एक रानी होती है उसे हम बोलते हैं मोनार्की। क्यों बोलते हैं इसके लिए आप हमारी डिटेल वाली वीडियो देख सकते हो। अ वर्टिकल पैसेज वे इनटू अ माइन, उसे हम बोलते हैं शाफ्ट। क्या होता है ये, क्यों होता है, इसके लिए आप हमारी डिटेल वाली वीडियो देख सकते हो। पुल अप हिज सॉक्स, इसका मतलब होता है मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू इंप्रूव करने के लिए और भी एफर्ट करना, उसे हम बोलते हैं पुल अप हिज सॉक्स, राइट। पुल अप सॉक्स या फिर, राइट। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट हो, उसे हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ। अ प्लेस वे वाइल्ड एनिमल्स लिव, जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं उसे हम बोलते हैं लेयर। अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, उसे हम बोलते हैं पेनेसिया। बैक इन सैडल मतलब अपनी ड्यूटी फिर से स्टार्ट कर देना। क्रॉस द ब्रिज मतलब प्रॉब्लम को सोल्व करना, उसको हम बोलते हैं क्रॉस द ब्रिज। वैनिश इनटू द एयर मतलब कंप्लीटली गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, उसको हम बोलते हैं वैनिश इनटू द एयर। टेक वंस हैट ऑफ टू समवन मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, जो एमेच्योर हो, जो नो सीखा हो, उसको हम बोलते हैं एमेच्योर। समथिंग विच इज कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, उसे हम बोलते हैं कार्डिनल। क्यों बोलते हैं इसके लिए आप डिटेल वाली वीडियो देख सकते हो। टच ऑल बेसिस मतलब हर चीज़ इंक्लूड करना, जितना भी आप कर सकते हो वो करना, उसको हम बोलते हैं टच ऑल बेसिस। द बिग फिश मतलब जो मेन लीडर है उसे हम बोलते हैं द बिग फिश। पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन, जो अटेंशन का सेंटर हो उसे हम बोलते हैं साइनोस्योर। क्यों बोलते हैं इसके लिए आप हमारी डिटेल वाली वीडियो देख सकते हो। स्मॉल रूम वेयर डिसीज आर वोस्ट, स्कलेरी बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसके लिए आप हमारी डिटेल वाली वीडियो देख सकते हो। अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, जो अपनी तारीफ करता है, जो अपनी प्रशंसा करता है, उसको हम बोलते हैं इगोइस्ट। पेनलेस डेथ गिवन टू पेशेंट्स टू रिलीव सफरिंग, उसे हम बोलते हैं यूथेनेजिया, जब लोगों को मृत्यु दी जाती है ताकि उनका दर्द खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं यूथेनेजिया। कट टू द चेज मतलब डायरेक्ट पॉइंट पर आना, टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लिविंग आउट द डिटेल्स, राइट। कीप अ सिविल टंग मतलब अच्छे से बात करना, स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, राइट। मेड आउट ऑफ द होल क्लॉथ मतलब कंप्लीटली फॉल्स स्टोरी होना, झूठ होना, फैब्रिकेटेड होना, राइट। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मतलब दुख के बाद सुख आता है। समथिंग प्रोमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट। थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, उसे हम बोलते हैं होमोजीनस। अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, उसे हम बोलते हैं हाइम। अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स और कन्फ्यूजन्स, उसे हम बोलते हैं डिलेमा। दुविधा को हम बोलते हैं डिलेमा, राइट। री इन्वेंटिंग द व्हील मतलब जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसमें वेस्ट करना टाइम। अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, उसे हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। फॉलिंग हेड ओवर हील्स मतलब फॉलिंग डीपली इन लव विद समवन, राइट। कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, उसे हम बोलते हैं हाइबरनेशन। अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसे हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। इन अ फॉग मतलब कंफ्यूज होना, डेज्ड होना। नीदर फिश नो फॉल मतलब जिसको कैटेगराइज ना किया जा सके उसको हम बोलते हैं नीदर फिश नॉर फॉल। रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन, उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। वन हु एग्जामाइंस अकाउंट्स ऑफिशियली, वो होता है ऑडिटर। कॉल अ स्पेड मतलब डायरेक्टली बोल देना, जो भी बात है सीधा बोल देना, चाहे वो थोड़ी अनप्लेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं कॉल अ स्पेड। बी बिहाइंड द टाइम्स मतलब जो पुराने जमाने का हो, बी ओल्ड फैशन, राइट। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, उसे हम बोलते हैं मिलेनियम। अ प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स, उसे हम बोलते हैं वाइन यार्ड। लुक बिफोर यू लीप मतलब केयरफुली सोचना परिणामों के बारे में जो भी आप कार्य करने वाले हो। चिल आउट मतलब काम डाउन, एकदम आराम से, राइट। अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, उसे हम बोलते हैं कॉकपिट, जहां पर पायलट बैठता है एयरक्राफ्ट में, उसे हम बोलते हैं कॉकपिट। अ गार्डन विथ फ्रूट ट्रीज, उसे हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। गो ऑफ एट द टेंजेंट मतलब सब्जेक्ट चेंज कर देना इमीडिएटली, उसे हम बोलते हैं गो ऑफ एट अ टेंजेंट। कूल इट मतलब रिलैक्स, राइट।
टू कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव होना कोई चीज़, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल मतलब सडनली गुस्से में हो जाना, इनरेज्ड हो जाना, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट उसे हम बोलते हैं हॉरेंडस, समथिंग लाइक एन ओपनिंग पर्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच एज अ नोस्ट्रियल, जो ओपनिंग होती है किसी भी चीज़ की उसे हम बोलते हैं ऑरिफिक। लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना, टेक केयर करना, मेक अ बी लाइन मतलब सीधे जाना बी की तरह, अ रूलर विथ टोटल पावर ओवर अ कंट्री टिपिकली वन हु हैज़ ऑब्टेन कंट्रोल बाय फोर्स, वो होता है डिक्टेटर जैसे किम जोन उन है नॉर्थ कोरिया में। फ्लैश ईटिंग एनिमल उसे हम बोलते हैं कार्निवोर, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। अ पर्सन वीक एंड डिसेबल बाय इलनेस, वो होता है इनवैलिड, हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स जो 2 साल में एक बार होता है वो होता है बायनियल। टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सोल्ट मतलब पूरी तरह यकीन नहीं करना उस पर। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी मतलब सिर्फ बातें ही बातें होना, रियल में कुछ एक्शन नहीं होना, इनइफेक्टिव होना। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।